नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो कब मिलेगी सौगात किस चीज की? उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द ही अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, लेकिन इन 3 साल के कार्यकाल में सरकार ने जितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, तो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दायित्वों की सौगात उतनी ही छोटी है। इसलिए अब पार्टी के नेता सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि भाई उन्हें कब सौगात मिलेगी, उन्हें कब जिम्मेदारी मिलेगी। उत्तराखंड में बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल की, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के बिना यह संभव नहीं था। उन्हीं की मेहनत का फल था जो इतनी बड़ी जीत मिली। लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और विधायकों को जो सरकार में दायित्वकारी और मंत्री बनने का वो सपना देख रहे हैं, वो अभी अधूरा है। मतलब चुनाव दर चुनाव उन्हें यह कह दिया जाता है कि आपको इस चुनाव के बाद जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन फिर वो चुनाव चला जाता है, सब ठंडा पड़ जाता है। लेकिन इस बार नहीं। इस बार कार्यकर्ता कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि भाई हमें दायित्व कब मिलेगा, हमें जिम्मेदारी कब मिलेगी। और लगातार बीजेपी ये कह रही है कि जल्दी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब सवाल उठने लगा है और विपक्ष भी अब इसको लेकर तीखा हमला कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि भाई बाकी तो छोड़ दो, अपनी ही पार्टी में ये लोग सब कुछ संभाल नहीं पा रहे, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, यही कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। आज इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और विधायकों की जो सरकार में दायित्वधारी और मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पार्टी ने कभी नवरात्रि के बाद तो कभी होली दिवाली के बाद दायित्व बांटने की बात कही थी और कार्यकर्ताओं को समर्पण भाव से कार्य करने की हिदायत दी थी, जिसका परिणाम ये रहा कि निकाय चुनाव में बम्पर वोट मिलने और ज्यादा सीट जीतने में कामयाब रहे। लेकिन अब पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आखिर उनकी मेहनत का फल उन्हें कब मिलेगा। इस बात को लेकर सियासत गरमाने लग गई है। बीजेपी के लिए इस बात का जवाब देना भारी पड़ रहा है। कांग्रेस इसे बीजेपी सरकार का जुमला बता रही है, जो सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं और धरातल पर कुछ नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो सरकार की तरफ से जल्द ही ये सौगात पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को दी जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता हो चुकी है और पार्टी हाईकमान की तरफ से भी हरी झंडी मिलने का इंतजार हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी गए, तो मुझे लगता है 8 तारीख के बाद इसकी चर्चा करेंगे, बैठेंगे हम लोग। तो जल्दी ही खुशखबरी? हाँ, जल्दी खुशखबरी सब कार्यकर्ताओं को मिलने वाली है। और मंत्री पद जो रिक्त हैं उस पर भी कोई चर्चा होगी? अब वो सब केंद्रीय विषय है, मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन का विषय है, उसमें ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि जनता से कहे वादे पूरे ना हो तो समझा जा सकता है, लेकिन अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अंधेरे में रखने का काम बीजेपी कर रही है, क्योंकि सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। लेकिन दायित्व तो छोड़ो, सरकार मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं कर पाई। ये भेड़िया आया की कहावत को चरितार्थ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम ये बात कहते हैं तो वो सामने उसके उदाहरण हमारे पास हैं, हम तर्कों पर ये बात करते हैं। एक चुनाव नहीं, कई चुनाव इस राज्य में हो गए। 2.5 साल से ऊपर का वक्त पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री बने हुए हो गया, लेकिन न मंत्रिमंडल का विस्तार हो पा रहा है, न दायित्व मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि ये प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार तो कहीं से नहीं है, ये दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है, क्योंकि इनमें निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। ये अंतर द्वंद, अंतर कलह और अंतर विरोध के डर की वजह से ये निर्णय ही नहीं ले पाते। केंद्र सरकार ने भले ही आज अपना बजट पेश किया है, लेकिन उत्तराखंड के हिस्से में अब भी बारिश का सूखा है। पहले चुनाव में जीत दिलाने का काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन सरकार में उनको वो दायित्व नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। अब ऐसे में जहां एक तरफ पार्टी के कार्यकर्ता अपने हक को लेकर इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कार्यकर्ता भी निराशा और पार्टी के विधायक भी मायूस नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से आखिर कब तक कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिलेगी। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी कब मिलेगी, क्योंकि अब वो मांग कर रहे हैं कि भाई अब चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का तो चुनाव हो ही गया था, निकाय चुनाव भी हो गया, अब जिम्मेदारी चाहिए। चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए।
कांग्रेस से शांति प्रसाद भट्ट प्रदेश प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ गए हैं और रविंद्र वाल्मीकि जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कुलदीप राणा जी भी हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा होंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे रविंद्र वाल्मीकि जी आपसे। मतलब हरी झंडी जिस दिन मिल जाएगी, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिल जाएगी, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी जाएगी, लेकिन विधानसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, 3 साल का कार्यकाल भी बीत गया। भाई अभी तक जिम्मेदारी नहीं मिली, मिलेगी भी या सिर्फ कार्यकर्ताओं को टहलाया जा रहा है, ऐसा विपक्ष वाले कह रहे हैं। देखिए शिवम भाई, विपक्ष वाले क्या कह रहे हैं वो ये विपक्ष का अपना नजरिया हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर विपक्ष वाले कुछ कांग्रेस खास करके, क्योंकि यहाँ विपक्ष कांग्रेस ही है, कांग्रेस अगर अपने कुनबे को संभाल के रखती है या अपने लोगों को आश्वासन देती है या अपने लोगों के प्रति उनकी भावना होती, तो इनके लोग छोड़ छोड़ के ना भागते। अभी देखा होगा एक लंबा सिलसिला चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, कार्यकर्ता किसी भी रूप में किसी लालच को लेके कार्य नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू करता है, उस दिन से उसको ये पता होता है कि ये मेरा मिशन के तहत है, ये मेरा कार्य है और मुझे करना है। और ऊपर का संगठन ऐसे ही एक पैनी निगाह रखते हुए उन कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान देने का काम करता है, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी सौरभ सपलियाल है। एक लंबे समय से एक छात्र नेता के रूप में हमारे बीच में थे, एक संघर्षशील व्यक्ति के रूप में थे, एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे। आज हमारे बीच में वह मेयर है देहरादून के। और एक नहीं, आप उदाहरण आप तमाम जितने मेयर प्रत्याशी हो या जिला पंचायत हो, न्याय पंचायत के जितने भी हमारे चेयरमैन के पदाधिकारी हो, तो ये समय समय पे ऐसा कार्यकर्ताओं को चुन के उनके उचित स्थान पे बिठा दिया जाता है। इसमें कोई कहीं कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई कार्यकर्ता लालच है या कोई इस संघर्ष में लग रहा हो। हमारे यहाँ ना संघर्ष है, ना किसी प्रकार का लालच है। ऊपर के हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे ऊपर के जो लोग हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे को कहीं ना कहीं हमारे किए हुए कार्यों पे ध्यान रखते हैं, उसका उचित समय पे उचित हमारे को प्रतिफल जरूर मिलता है। ठीक है रविंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। शांति प्रसाद भट्ट जी जवाब दीजिए। आईना जब भी उठाया करिए, पहले देखा करिए फिर दिखाया करिए। रविंद्र वाल्मीकि जी तो कह रहे हैं कि पहले आप अपनी पार्टी संभाल लीजिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ जो आए, हमने सबको समय आने पर सबको अपनी जिम्मेदारी तय कर दी गई और जहां जिसको पहुंचाना था पहुंचा दिए, पहले आप अपने में झांकिए। शांति प्रसाद जी। दुबे जी, मैं कबीरदास जी के दोहे से अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया में है, फल लागे अति दूर। ये पार्टी तो ऐसी ही पार्टी है, अपने को बड़ा कहती है, 2-2 इंजन कहती है, तीसरा इंजन भी लगवा लिया निकाय के रूप में, और अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे पा रही है। और कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए, जो संवैधानिक प्राविधान है आर्टिकल अनुच्छेद 163 और 164 का, इसको भी पूरा नहीं कर पा रही है। ये नियम है, ये स्पेशल लॉ है कि आपको मंत्रिमंडल बनाना है। माननीय गवर्नर साहब को अपने कामकाज के लिए एक मंत्रिमंडल चाहिए। 164 में मुख्यमंत्री की सलाह पर आपको मंत्रिमंडल तय करना है। आपके पास आदरणीय दिवंगत चंदन रामदास जी की मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री जी को भी जोड़ लें तो 8 मंत्री हैं, जबकि 4 मंत्री पद खाली हैं और 1 मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति की तलवार लटकी हुई है। कब हटा दिया जाए कुछ पता नहीं है। तो 4 मंत्री तो ऐसे ही खाली हैं। कईयों की रिपोर्ट ऊपर नहीं तो शांति प्रसाद जी, आपकी चिंता मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है या पार्टी में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं मिल रही है इसको लेकर है? मेरी चिंता संविधान को लेकर है। अच्छा। मेरी चिंता प्रदेश को लेकर है। प्रदेश का काम प्रभावित हो रहा है। अगर मंत्री पूरे नहीं है तो प्रदेश का काम प्रभावित हो रहा है। और जो इनके कार्यकर्ता हैं, तो मुझे लगता है कि इनका आपसी शेष होता है, इस वजह से ये कार्यकर्ताओं को नहीं दे पा रहे। मैं तो चाह रहा हूँ मेरे भाई रविंद्र वाल्मीकि जी को आज ही किसी बोर्ड का चेयरमैन बना देना चाहिए। उनको दायित्व देना चाहिए, उनको एक बढ़िया सी लाभ मिले। उनका वो इतनी उनकी मेहनत है, वो रोज प्रवक्ता के रूप में पार्टी की सेवा कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको मिलता है? लेकिन मुझे पता नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको अपने कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं है। इनको बंधुआ मजदूर के रूप में अपने कार्यकर्ता से काम करवाना है
उन्हें कोई फल नहीं देना है, उन्हें केवल पन्ना प्रमुख तक सीमित रखना है। कोई पन्ना प्रमुख से ऊपर बढ़ जाए तो उसकी गर्दन काट देनी है राजनीतिक रूप से। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। क्यों नहीं करते? वहां डोकरा इनको 3-3 इंजन की इनकी सरकार है, तो कब करेंगे? 3 साल तो पूरा हो गया, 2 साल में अभी आपका पंचायत चुनाव आ जाएगा, सहकारिता चुनाव चल रहा है, और मुश्किल तो निकाय चुनाव पर करवा पाए। जब हाईकोर्ट की घाट पर फटकार पड़ी और माना कि नोटिस आए, तब तो ये चुनाव करवा पाए। अब पंचायत चुनाव आ जाएंगे, जब तक इनको दायित्व मिलेंगे, विधानसभा की तैयारी शुरू हो जाएगी। ठीक, तो मुझे लगता नहीं कि अपने कार्यकर्ताओं को दायित्व देने वाली पार्टी शांति प्रसाद जी, ठीक, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। कुलदीप राणा साहब, आपने दोनों वक्ताओं को सुना, और मेरे पिताजी आमतौर पर मतलब अधिवक्ता हैं, तो वो कहते थे 3 प्रकार के लोग होते हैं, वक्ता, प्रवक्ता और अधिवक्ता। वक्ता वो जो बोलता है, प्रवक्ता वो जो किसी पार्टी की तरफ से बोलता है, अधिवक्ता वो जो सबसे ज्यादा बोलता है। लेकिन शांति प्रसाद भट्ट साहब और अरविंद वाल्मीकि जी की साहब को देखिए अगर आप, तो आपको समझ में आएगा कि ये तीनों रोल में एकदम फिट बैठते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं। कुलदीप राणा साहब, अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यही कि भाई बीजेपी विधानसभा के चुनाव में कहा कि भाई पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देंगे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं मिली। फिर आया लोकसभा चुनाव, जिम्मेदारी दी जाएगी। फिर आया निकाय चुनाव, जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या वो मतलब वो गाजर थिमा दिया जाता है क्या आप अभी काम से लगे रहिए मजबूती से, वो बड़े बड़े वाले मलाई काटते रहते हैं। अब छोटे वाले को ये लग रहा है कि भाई हमको तो हर बार कह दिया जाता है कि नहीं हमको चाहिए, लेकिन अब यहां मामला वो जिम्मेदारी दी नहीं जा रही है। अब कांग्रेस उस पर कटाक्ष कर रही है। आपकी प्रतिक्रिया कुलदीप साहब? देखिए, आपने जो शुरुआत में बात कही ना, प्रवक्ता, अधिवक्ता और वक्ता वाली, लेकिन मैं तो रविंद्र वाल्मीकि जी को कहूंगा कि आपके लिए, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे जो कांग्रेस के भाई साहब हैं, अधिवक्ता हैं, उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं का बड़ा अच्छा वक्त वो रखा हुआ है, पक्ष रखा है, और वो बड़ी अच्छी चिंता कर रहे हैं कि उनको दायित्व नहीं मिल रहे हैं। तो अब वो अधिवक्ता की भूमिका में आज बहुत पूर्ण रूप से हैं वो। इसीलिए मैंने जिक्र किया इसका। हाँ, वाल्मीकि जी को नाराज नहीं होना चाहिए आज उनसे। वो आपका पक्ष रख रहे हैं, देखिए, है ना। मतलब भाजपा में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, और कांग्रेस ही छोड़ रहे हैं। ये भी बड़ी अजीब सी विडंबना है। भाजपा में सम्मान नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं और भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। कि भाजपा में, कांग्रेस में बहुत सम्मान मिल गया, अब भाजपा में अपमान के लिए चलो। दरअसल ये कुछ चीजें हैं जो कुलदीप साहब, ये बात तो लेकिन सच है ना कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। वो जो मंत्रियों का जिक्र कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी डबल इंजन की सरकार का हिम्मत भरते थे, अब तो ट्रिपल इंजन है, अब तो कर लीजिए महाराज। देखिए शिवम जी, उत्तराखंड में हमने पिछली सरकार भी देखी जो भाजपा की ही थी, उसमें भी 3 पद खाली रहे, पूरी सरकार चलेगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उसका राजनीतिक नुकसान भाजपा को हुआ, उसके बाद भी प्रचंड बहुमत की 47 सीटें आई है भाजपा की, ठीक है। अगर मंत्रिमंडल अपूर्ण होने से भाजपा को संगठनात्मक दूरगामी लाभ मिलते हैं, तो इसमें नुकसान क्या है? और भाजपा वो लाभ देख रही है क्योंकि उसको एक लाभ मिल चुका है। पिछली त्रिवेंद्र रावत की मुख्यमंत्री काल में क्या हुआ, हालांकि वो अंत में चीजें हुई, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आज 3 वर्ष पूर्ण होने को है, 2 महीने के बाद 3 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे 5वीं विधानसभा को, और उसमें सॉरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को। यहाँ शिवम जी, गौर करने वाली बात यह है कि इस समय जो सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है, इसमें परफॉर्मिंग मिनिस्टर कौन कौन लोग हैं? क्या ये जो 5-7 लोग वहां पर हैं, ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं? इस पूरे अगर मंत्रिमंडल में हम देखें तो पुष्कर सिंह धामी के अलावा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई मंत्री ऐसा नहीं है भाजपा का जो अपने से परफॉर्म कर रहा है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत क्या है, सबके सामने है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ठीक। सहकारिता में कितनी आवाजें उठी हैं, सब जानते हैं, ठीक है। उच्च शिक्षा में क्या हुआ, क्या बदलाव आया, सबने देखा है। वित्त मंत्री के रूप में प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का जो इशू रहा है, जब वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, तो स्पीकर थे, वो भर्ती घोटाला तमाम निकल करके आया, वो तमाम सारी चीजें उनके सामने, ठीक है। कांग्रेस से भाजपा में आए हुए वो तमाम मंत्री, चाहे सुबोध उनियाल हो, सतपाल महाराज हो, या रेखा आर्य हो, कौन है जो परफॉर्म कर रहा है? कौन नई योजना, एक ऐसी योजना इनमें से 5 में से खोल लेके आया हो जिस पे धरातल पे जो हमें दिखाई दे रही, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज भाजपा के सामने, प्रदेश भाजपा के सामने ये संकट पैदा हो रहा है
कि अब जब अब 2 साल के बाद चुनाव के मैदान में जब आप जाएंगे तो आपके पास स्टेट की तरफ से, मंत्रिमंडल की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से जनता के पास दिखाने के लिए क्या होगा। भाई 2022 का चुनाव तो आपने प्रधानमंत्री मोदी के दम पर जीत लिया, ठीक है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ वो सबके सामने है। बिल्कुल ठीक है, तो अब जब 2000 इसके बाद जो विधानसभा का चुनाव आएगा उसको लेकर के भाजपा के पास उसकी गठरी में भी तो कुछ होना चाहिए ना, ताकि वो जनता के सामने खोल सके। ठीक है, तो ये एक बड़ी विडंबना है कि जो इस समय भाजपा के भीतर दिखाई दे रही है। ठीक है कुलदीप जी, कुलदीप जी मैं आपके पास वापस से आऊंगा। रविंद्र जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले मुझे शांति प्रसाद जी से जवाब लेना था। शांति प्रसाद जी अभी आप कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और जनता से किए हुए वादे, आपकी पार्टी की तरफ की प्रवक्ता कह रही थी कि जनता से किए हुए वादे तो छोड़ दो, अपने कार्यकर्ताओं से किए हुए वादे निभा नहीं पा रहे। ये बात तो सही है ना कि आपकी पार्टी में लाइन लगाकर नेता भारतीय जनता पार्टी का रुख किए हैं, तो क्या उनका मोहभंग हो गया था या मोक्ष की प्राप्ति लेनी थी भारतीय जनता पार्टी में? शिवम जी, मैंने जब कार्यकर्ता के सम्मान की बात की, हाँ, तो उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, हाँ, जो कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, कांग्रेस गोत्र के जो कार्यकर्ता भाजपा में हैं, इसी की तो हम इंतजार में कि उनको कौन सा पद मिलता है, उनको कौन सा मंत्री पद मिलता है, कौन सा दायित्व मिलता है, भाजपा उनको कौन सा सम्मान देती है जो वो आतुर होकर बन गए हैं। हम तो इस प्रतीक्षा में है कि देखते हैं कांग्रेस गोत्र के लोगों को सम्मान मिलता है या आरएसएस गोत्र के लोगों को सम्मान मिलता है, हमें तो ये देखना है। बाकी हमको पता है कि इनके 4 जो पन्ना प्रमुख हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, यौन शोषण के आरोपी हैं, एक मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, एक मंत्री जी के पति का कोई मामला है, एक मंत्री के पुत्र को कोई बाहर वोट का काम का मामला है। हर एक मंत्री पर कोई ना कोई पुलिंदा लगा हुआ है और वो सारी रिपोर्ट सेंटर में इनकी होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा मंत्रिमंडल रिसफल करेंगे, 1 या 2 मंत्री नहीं बनाएंगे, तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल रिसफल करेंगे और फिर कोई नया मंत्रिमंडल लेकर आएंगे जब 1 आधा साल बचा होगा, तब ये सब करेंगे। अभी तक ये केवल ऐसे ही झिझना पकड़ाएंगे, इनको ऐसे आगे अभी सहकारिता के चुनाव में लगाएंगे, फिर कहेंगे पंचायत चुनाव आ गया, इस पर लगे, और जब विधानसभा चुनाव सन्निकट होगा तब जाकर कुछ हलचल होगी। ये मेरा मानना है। ठीक है शांति प्रसाद जी मैं आपके पास आऊंगा। रविंद्र वाल्मीकि जी जवाब दीजिए। संविधान संवत आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार की इच्छा थी, अब तो ट्रिपल इंजन झोली में है। आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार कर लीजिए और जनता से किया हुआ वादा तो आप लोग क्या ही पूरा करेंगे, आप अपने कार्यकर्ताओं का वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रविंद्र साहब अनिल देखिए, मैं पहले भी शिवम भाई इस विषय में कहा था जी कि पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की क्षमता के हिसाब से उसको कार्य दिया जाता है और ये प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। और रही ये बात वादे पूरे करने की जनता से, तो जनता से किए हुए वादे पूरे किए, इसलिए जनता ने आज पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से निकाय चुनावों में प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने का दोबारा काम किया है। तो ये उसी का ये टेस्ट होता है, जनता का सबसे बड़ा टेस्ट होता है एक नेता के लिए इलेक्शन, और इलेक्शन में उसके बारे में सारी चीजों का खुलासा हो जाता है कि वह क्या है। आप हमारी बार बार हमारे को लेके आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप निजी रूप से कहा कि रविंदर जी को छोड़ दीजिए, रविंदर जी को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जो पार्टी को देना होगा वो सम्मान दे दिया, और आज इस सम्मान तक पहुंचा दिया कि चैनल पर बैठ के मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं शिवम भाई, आज महाराज जी को 3 साल से ऊपर प्रदेश अध्यक्ष हो गया, उन्होंने अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। आप हमारे को कह रहे हैं कि आप अपने कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं दिया, और यही कारण है मैं पहले भी कहा था कि इनकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं जा रहे कि यहाँ पे कुछ मिलेगा, भाजपा में कुछ मिलेगा, वो इसलिए जा रहे हैं कि जो सम्मान था तो कम से कम एक सम्मान मिलना चाहिए, वह सम्मान भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनको ना देने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक समाज में काम करने वाला व्यक्ति, राजनीतिक संगठन में काम करने वाला व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस प्रकार का अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को और अपने वरिष्ठ नेताओं, खास करके मैं मथुरादास जोशी जी के विषय में बोलना चाहूंगा, इतने वरिष्ठ नेता थे, आज उन्होंने अपने समय के इस पड़ाव में जिन्होंने सारी जिंदगी कांग्रेस के लिए दे दी,
आज वह व्यक्ति जो है शुद्ध होके भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है। आज उनका सम्मान है, आज उनका सम्मान है हमारी पार्टी में। और जिस प्रकार से उनको एक उनकी बात को, इतने बड़े नेता की बात को ना मानते हुए दरकिनार कर दिया गया, ये इसका उदाहरण है कि कौन पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है और कौन अपने पार्टी के नेताओं का समय समय पे अपमान करता है। ठीक है रविंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। कुलदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुलदीप जी, हमने निकाय के चुनाव में देखा, हालांकि चुनाव आते ही नेता दल बदल करते हैं, इस पार से उस पार उनका चक्रीय प्रक्रम शुरू हो जाता है। कई बार तो घूम फिर के वो घर वापसी कर लेते हैं। सवाल ये खड़ा हो जाता है कि निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, इस बार चुनाव में बीजेपी की तरफ से भी कई इनके नेता कार्यकर्ता बगावत किए, लेकिन कुछ तो लौट आए और जो नहीं लौटे वो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में ये अक्सर कहा जाता है कि भाई इनके यहां तो कोई सेंट्रिक है ही नहीं। मतलब ये मान लिया जाता है कि करण महाराज जी, कई बार तो ये आरोप भी लग चुका है कि जब से वो आए हैं बीजेपी का सबसे ज्यादा फायदा होता है। हालांकि शांति प्रसाद भट्ट जी इस बात से वो वाकिफ नहीं होंगे, उनको नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ है, लेकिन पार्टी में तोल मटोल होना ये कोई बड़ी बात है या वाकई में पार्टी में इंपैक्ट पड़ता है? अगर कार्यकर्ताओं को समय पर जिम्मेदारी ना दी जाए तो जाहिर सी बात है उनके पास रास्ता बदलने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन तो वो पार्टी को दे रहे हैं। देखिए सीमा, राजनीति में हाँ, अगर कोई नेता पार्टी बदलता है तो जनता ये कहती है कि देखो पार्टी ने इसको सब कुछ दिया, नेता बनाया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया, बिल्कुल, इसकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा है, इसलिए देखो ये यहाँ से वहां चला गया। ठीक है, लेकिन जब एक कार्यकर्ता पार्टी बदलता है तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि कार्यकर्ता वो होता है जो किसी राजनीतिक दल की नींव होता है। उसी नींव के पत्थर से पूरी पार्टी खड़ी होती है, उसी पर मजबूती से टिकी होती है। आज भाजपा जो ये सीना ठोक करके बात करते हैं, क्यों बात करते हैं? क्योंकि उनका संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है कि आज भले आप इस बात पर हंसी उड़ा लीजिए कि उन्होंने पन्ना प्रमुख बना दिया, उनका बूथ प्रमुख बना दिया, लेकिन आप सोचिए कि उन्होंने कितना महत्व दिया है पन्ना प्रमुख तक को, एक एक कार्यकर्ता को कितना महत्व दिया है। यही कारण है कि आज भाजपा का ढांचा इतना मजबूत हो गया। ठीक है, और इस पर मैं ही नहीं, इस पर दुनिया के तमाम देश भाजपा के पॉलिटिकल सिस्टम पर रिसर्च कर रहे हैं कि भैया एक राजनीतिक दल जो 140 करोड़ की आबादी के देश में तीसरी बार सत्ता में आ रहा है और यहाँ ज्यादा टूट नहीं हो रही। बिल्कुल, तमाम दल टूट करके यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से टूट करके लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा विषय है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ऐसा नहीं है कि निकाय चुनाव में चीजें कुछ बदली हुई हो। ठीक है, पहली बात तो आपने कही कि लोग भाजपा से निष्कासित कर दिए। देखिए, भाजपा इस समय देश की राजनीति में एक ऐसा जहाज है कि यहाँ का जो पंछी उड़ करके अगर जाएगा भी ना तो लौट के वो उसी जहाज पर आएगा। तो ये जितने निर्दलीय बाहर निकले हैं ना, ये कहाँ जाएंगे? बाहर जाकर के उनकी कहाँ ठौर है? ठीक है ना, तो आपको तो लौट करके भाजपा में ही आना है। ठीक है, वो दिख रहा है इसको। ठीक है, बल्कि मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि कई कांग्रेस के लोग जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वो निर्दलीय होकर के चुनाव लड़े और आज वो जीत गए हैं, उनके सामने, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार वाली बात जो आपने कही, ऐसे में भाजपा ही एक सुटेबल विकल्प दिखाई देता है। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि उनको भी तो अपने 5 साल आगे राजनीति करनी है। बिल्कुल। तीसरी बात यह है, ऐसा नहीं है कि निकाय चुनाव में भाजपा ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। महेंद्र भट्ट की विधानसभा चमोली जिला, 10 में से 2 नगर पालिकाओं में भाजपा जीती है। 6 निकाय हैं, नगर पंचायतें हैं, भाजपा नहीं है। और कांग्रेस है, निर्दलीय हैं। 2 नगर पालिकाओं में कांग्रेस है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में क्या हाल है? श्रीनगर में मंत्री जी है, मंत्री जी की निकाय में हार हुई है। नहीं कुलदीप जी, यही तो मैं भी कह रहा हूं, नो डाउट कि कांग्रेस जितनी आमतौर पर बीजेपी पोर्ट्रेट करने की कोशिश करती है उतनी कांग्रेस कमजोर है नहीं। कांग्रेस का पलड़ा अभी भी वो है कि वो टक्कर देते हैं। शांति प्रसाद जी, जल्दी से, थोड़ा समय का अभाव है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप लगातार कहते हैं भाई देखिए उनके पार्टी में हो गया, इसी निकाय चुनाव में आपके यहाँ 35-35, 40-40 साल पुराने लोग आपकी पार्टी छोड़कर चले गए। तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी अगर निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा से लोकसभा जीत जाती है तो जाहिर सी बात है गली गली कूचे कूचे तो कार्यकर्ता ही जाते हैं। अब अगर कार्यकर्ता ही नहीं होते और कार्यकर्ता को सम्मान नहीं करते तो चुनाव कैसे जीत जाते? शांति प्रसाद जी। शिवम जी, मैं आदरणीय कुलदीप जी की बात से सहमत हूँ। कार्यकर्ता किसी भी दल की रीढ़ होती है, ये सच बात है। और जब कोई कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जाता है तो हमको बहुत भारी कष्ट होता है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानियां होती हैं।
लेकिन ऐसा नहीं कि हम उस पर प्रयास नहीं करते हैं। हम तो रहीम दास जी का जो वो दुआ है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर ही बोलिए फिर से मुक्ताहार। हम तो अपने प्रियजनों को मनाने बुझाने का पूरा प्रयास। लेकिन शांति प्रसाद जी, और आपके पार्टी में तो हो गया कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो आपके यहां तो टूटने पे जुड़ रहा है, गांठ पड़ जा रही है, दिक्कत यही हो जा रहा है। चलिए, समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यही रोकने पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति प्रसाद जी आपका भी, रविंद्र जी आपका भी, और कुलदीप राणा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए। तो सवाल यही कि कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी कब मिलेगी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह कह दिया कि जिम्मेदारी मिल जाएगी, जल्द ही ग्रीन सिग्नल आने वाला है, थोड़ा इंतजार करिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।